नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकारों में से एक प्रमुख अधिकार है वो अनुच्छेद 21 है। साथियों, अनुच्छेद 21 ऐसे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल संविधान की हम बात करें तो उसमें 7 थे, वर्तमान में 6 है। और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो उनकी संख्या 6 है। साथियों, इसी के अंतर्गत हम बात करें तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और उस स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरे नंबर पर आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 साथियों, ऐसे तो हम जानते हैं कि प्राणदायिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो कई प्रकार के और भी अधिकार है जो इसमें सम्मिलित हैं। साथियों, ये बात हुई थी उच्चतम न्यायालय के जो मेनका गांधी वाद हुआ था, उसको लेकर जो मौलिक अधिकारों के अंदर कई जो अधिकार जोड़े गए और घोषणा की गई कि ये भी मनुष्य के मूल अधिकारों में सम्मिलित होंगे और अनुच्छेद 21 का भाग होंगे। उनमें से हम बात करें तो पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। साथियों, जो मानवीय प्रतिष्ठा यानी कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा और ससम्मान जीने का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। साथियों, फिर इसके अंतर्गत दूसरे नंबर पे है स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण या प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार। फिर इसके बाद में जीवन जीने का अधिकार, ये तो इसके अंतर्गत ये जो मूल भाग है। फिर निजता का राइट टू प्राइवेसी। फिर इसके बाद में साथियों इसके जो उप अधिकारों में है आश्रय का अधिकार, यानी कि किसी जगह शरण लेने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। और इसके साथ ही साथियों बात करें तो 14 वर्ष के आयु की यानी कि 21 की बात करते हैं तो वो भी इसमें अंतर्गत आता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। साथियों, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार 2 जगह आता है। एक तो नीति निर्देशक तत्वों में 39 के अंतर्गत आता है और एक यहाँ पे भी आता है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। फिर हम बात करें तो अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध, यानी कि किसी व्यक्ति को अकेला कारावास में बंद नहीं किया जाएगा, ये भी इसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। त्वरित सुनवाई का अधिकार। साथियों, जो सुनवाई होती है वो लंबित रहती है कि व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और 2-2, 3-3 साल तक जो सुनवाइयाँ नहीं होती हैं, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है कि उसकी मामले की सुनवाई जितनी तेज़ गति से हो सके उतनी तेज़ गति से उसकी सुनवाई करे। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। साथियों, अगर आपका जब अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तब तक आपको हथकड़ी लगाने के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त है। साथियों, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। फिर अमानवीय व्यवहार, आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा और ये भी अनुच्छेद 21 का ही भाग है। देर से फांसी देने के विरुद्ध, यानी किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है लेकिन उसको 2 साल 3 साल तक जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है कि उसके विरुद्ध उसको अधिकार है कि राज्य ऐसा काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद में विदेश यात्रा का अधिकार। साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को लेके तो मेनका गांधी वाद हुआ था। मेनका गांधी के जो पासपोर्ट, वीज़ा ये सारे जब्त कर लिए थे और उनको विदेश जाने से रोक लिया था। तो उस समय मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने इसके आधार पर ये सभी अधिकारों को बहाल कराया। साथियों, फिर इसके बाद में बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। फिर इसके साथ ही जो हिरासत में शोषण के विरुद्ध, यानी कि कोई भी कस्टडी में किसी का शोषण नहीं करेगा। साथियों, फिर आपातकालीन चिकित्सा का सुविधा का अधिकार। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। और इसके साथ ही राज्य से बाहर न जाने का अधिकार, यानी कि राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, यानी कि किसी कारणवश कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाना चाहता है तो वो यहाँ पे इसका अधिकारों का वर्जित बताया गया। साथियों, और निष्पक्ष सुनवाई, यानी कि किसी भी मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो, ये उन मूल अधिकारों में शामिल है। इसके साथ ही कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं, जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो सारी पूरी होनी चाहिए और कैदी को भी एक मानवीय जीवन जीने का अधिकार है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना,
ये भी मूल अधिकारों यानी 21 का ही भाग है साथियों। हम आज दिन तक पढ़ते आए हैं केवल प्राणदायी और जीवन जीने का अधिकार ही हम 21 को मानते थे, लेकिन 21 में और भी लगभग 35 प्रकार के और अधिकार शामिल है साथियों। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध यानी कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं दी जा सकती है, ये भी मूल अधिकारों में शामिल है साथियों। फिर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का यानी किसी भी जगह अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे राज्य सरकार या ये जो सरकार है वो या राज्य है वो क्या करेगा, उनके लिए मार्ग की व्यवस्था करेगा। सूचना पाने का अधिकार, ये भी साथियों जो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, ये किसमें, ये 21 में ही सम्मिलित है साथियों। प्रतिष्ठा का अधिकार यानी कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का अधिकार भी 21 में शामिल है। दोष सिद्ध वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। फिर इसके बाद में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार यानी किसी व्यक्ति की कोई पेंशन रोक नहीं सकता है, राज्य ऐसा कार्य नहीं करेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। साथियों सामाजिक आर्थिक न्याय की बात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी करते हैं और 21 भी अनुच्छेद 21 भी करता है। फिर इसके बाद में साथियों देखिए बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला है जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। साथियों जो LIC है उसके जो विनियोग है उसका भी LIC भी इसी के अंतर्गत आ रहा है साथियों। शयन का अधिकार यानी सोने का अधिकार, व्यक्ति को कोई मतलब सोने के लिए उसको रोका नहीं जाएगा और उसको पूर्णतः सोने का अधिकार है, जो कि 6 से 8 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए नींद जरूरी है, वो सोने का अधिकार, उसको सोने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यानी ध्वनि प्रदूषण मुक्त, शोर प्रदूषण से मुक्त अधिकार और धरणीय विकास का अधिकार। यानी धरणीय विकास का अर्थ साथियों यहाँ की समग्र विकास, जो सर्वांगीण विकास है उसका अधिकार भी इसमें सम्मिलित है और अवसर का अधिकार। ये इस प्रकार से जो 35 अधिकार है वो मूल अधिकार 21 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 21 के ये सारे उप अधिकारों के अंतर्गत जाना जाता है साथियों। आने वाले समय में जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं उसमें इस प्रकार के ही प्रश्न सम्मिलित होंगे कि निम्न में से कौन अनुच्छेद 21 के में या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है साथ। तो ये इम्पोर्टेंट आज की तथ्य की क्लास समाप्त होती है साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी के लिए अगर जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को अधिक से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।